कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की ये जो दुनिया है, जो इतनी साधारण सी दिखती है, उसमें कितने ही असाधारण रहस्य छिपे हो सकते हैं। कभी बार बस थोड़ा रुककर और जरा करीब से देखने की जरूरत होती है। तो कहानी शुरू होती है बारिश के बाद की एक ताज़ी और सुहानी सुबह से। सोचिए, विज्ञान की एक क्लास है जो अपनी क्लासरूम से बाहर पास के ही एक छोटे से जंगल में जाने के लिए कितनी उत्साहित होगी। और उनका साथ देने के लिए है एक वैज्ञानिक डॉक्टर रघु और दूसरे हैं स्थानीय प्रकृति के विशेषज्ञ मनीराम जी। तो चलिए, हम भी इस सैर में शामिल हो जाते हैं। देखिए, इस सैर का मकसद सिर्फ घूमना फिरना नहीं था, नहीं, बल्कि अपनी सभी इंद्रियों मतलब अपने सारे सेंसेस को जगाना था। इसका मतलब ये कि वो सिर्फ अपनी आंखों से देखने नहीं वाले थे, बल्कि प्रकृति को सुनने, सूंघने और हाँ, महसूस भी करने वाले थे। अब इस अनुभव को यादगार बनाने के लिए छात्रों को कुछ बहुत ही सिंपल से नियम दिए गए, जैसे कि भाई शांत रहना है ताकि प्रकृति की आवाजें ठीक से सुन सकें, और हाँ, किसी भी पौधे या जानवर को परेशान तो बिल्कुल नहीं करना है। ये नियम असल में प्रकृति से और बेहतर ढंग से जुड़ने में उनकी मदद करने वाले थे। और देखिए, खोज के ये यात्रा शुरू कहाँ से होती है? एक बहुत ही साधारण सी तुलना से। छात्रों ने पहले घास के नरम और लचीले तने को छुआ और फिर गुड़हल के पौधे के उस मजबूत लकड़ी जैसे तने को महसूस किया, और बस इस छोटे से फर्क को अपनी नोटबुक में नोट कर लिया। और फिर जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते गए, अरे वाह, उनके सामने तो जैसे प्रकृति का एक जीता जागता कैनवस ही खुल गया। पेड़ों पर बंदरों को कूदते देखा, रंग बिरंगी तितलियां फूलों पर मंडरा रही थीं, और पेड़ों की डालियों पर तो न जाने कितने ही तरह तरह के पक्षी बैठे थे। मतलब हर तरफ बस जिंदगी ही जिंदगी धड़क रही थी। और फिर वो कमाल का पल आया। जानते हैं कब? जब छात्रों ने सच में ध्यान से सुनना शुरू किया। तब उन्हें एहसास हुआ कि जिसे वो अब तक सिर्फ एक शोर समझ रहे थे ना, वो असल में कोई शोर था ही नहीं। वो तो अलग अलग पक्षियों की अपनी अपनी अनूठी आवाज़ों का एक खूबसूरत संगीत था। अब देखिए, पक्षियों की इन अलग अलग आवाज़ों को पहचानना, ये सुनने में तो एक छोटा सा अवलोकन लगता है, पर असल में ये एक बहुत बड़ी बात की तरफ इशारा करता है। ये जो विविधता है, ये एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र मतलब एक हेल्दी इकोसिस्टम की निशानी है। इसका मतलब है कि यहाँ तरह तरह के जीव जंतु एक साथ फल फूल रहे हैं। और यहीं पर मणिराम जी ने अपने हुनर से सबको हैरान कर दिया। उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने अलग अलग पक्षियों की आवाज़ की हूबहू नकल की और छात्रों से कहा, चलो पहचानो ये कौन है। और बस देखते ही देखते विज्ञान का वो पाठ एक मज़ेदार खेल में बदल गया। अब जो बात वाकई दिलचस्प है, वो ये है कि कैसे छात्रों ने अपने हर ऑब्जर्वेशन को, हर छोटी बड़ी चीज़ को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी नोटबुक में बाकायदा टेबल बनाई, पौधे का नाम, उसका तना कैसा है, पत्तियां कैसी हैं, फूल हैं या नहीं, और इस तरह उनकी वो सैर एक असली वैज्ञानिक खोज में बदल गई। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ पौधों के लिए था, यही तरीका उन्होंने जानवरों के लिए भी अपनाया। कौवे, चींटियां, बंदर, ये कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं और कैसे चलते फिरते हैं, हर छोटी बड़ी जानकारी को अपनी नोटबुक में दर्ज किया गया। अच्छा, इस वैज्ञानिक खोज के बीच में ना डॉक्टर रघु ने एक संस्कृत श्लोक सुनाया, और उसका मतलब इतना गहरा था। वो श्लोक ये सिखाता है कि जिस तरह पेड़ खुद कड़ी धूप में खड़े रहकर दूसरों को छाया और फल देते हैं, वैसे ही अच्छे लोग भी होते हैं। मतलब प्रकृति हमें सिर्फ विज्ञान ही नहीं सिखाती, बल्कि जीना भी सिखाती है। तो इतने सारे अलग अलग पौधे, जानवर, उनकी आवाज़ें, इन सब का क्या मतलब है? ये सारे छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस मिलकर प्रकृति की कौन सी बड़ी तस्वीर बनाते हैं? चलिए, अब जरा इसे समझते हैं। तो अपनी सैर के बाद सारे छात्र एक जगह इकट्ठा हुए और फिर शुरू हुआ एक मजेदार काम। सबने ब्लैक बोर्ड पर उन सभी पौधों और जानवरों के चित्र बनाने शुरू कर दिए जो उन्होंने देखे थे। और देखते ही देखते वो सादा सा ब्लैक बोर्ड उनकी पूरी खोज की एक खूबसूरत कहानी बन गया। कभी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस एक छोटी सी सैर के बाद वो सब मिलकर एक ब्लैक बोर्ड पर कितने अलग अलग तरह के पौधे और जानवर बना पाए होंगे। सच कहूं तो उनकी संख्या देखकर वो खुद भी हैरान थे। और बस इसी अद्भुत विविधता को, मतलब एक ही जगह पर पाए जाने वाले इतने तरह तरह के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को, हम एक खास नाम से जानते हैं, जैव विविधता, या जिसे अंग्रेजी में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। देखिए,
जैव विविधता का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बहुत सारे जीव जंतु हैं। नहीं, इसका असली मतलब है कि वो सब आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे पेड़ जानवरों को खाना और घर देते हैं, तो बदले में जानवर उनके बीजों को दूर दूर तक फैलाने में मदद करते हैं। है ना कमाल का सिस्टम? तो अब सवाल ये उठता है कि जब प्रकृति में इतनी ज्यादा विविधता है, तो वैज्ञानिक इसे समझते कैसे हैं? मतलब वो इस सब को ऑर्गेनाइज या व्यवस्थित कैसे करते हैं? चलिए देखते हैं। इसको समझने के लिए एक स्कूल बैग के बारे में सोचते हैं। हम सब विज्ञान की किताबें एक साथ और गणित की किताबें एक साथ रखते हैं, है ना? क्यों? ताकि जरूरत पड़ने पर सही चीज आसानी से मिल जाए। बस वैज्ञानिक भी प्रकृति की इस बहुत बड़ी लाइब्रेरी को समझने के लिए कुछ ऐसा ही तरीका अपनाते हैं। और इस प्रक्रिया के 3 बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, वैज्ञानिक अलग-अलग जीवों की विशेषताओं को, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान से देखते हैं। दूसरा, वो उनकी समानताओं और अंतरों को पहचानते हैं। और आखिर में इन्हीं समानताओं के आधार पर वो जीवों के अलग-अलग ग्रुप बना देते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कि वर्गीकरण का यानी ग्रुप बनाने का कोई एक सही तरीका नहीं होता। ये इस पर निर्भर करता है कि हम देख क्या रहे हैं। जैसे कुछ लोग पौधों को उनकी ऊंचाई के आधार पर ग्रुप में बांट सकते हैं, लंबे पौधे और छोटे पौधे। वहीं दूसरे लोग उन्हें इस आधार पर बांट सकते हैं कि उनमें फूल लगते हैं या नहीं। और कमाल की बात यह है कि दोनों ही तरीके अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। तो अब अगली बार जब भी घर से बाहर निकला जाए, तो सिर्फ गुजरना नहीं है, एक पल रुकना है, अपने आसपास की दुनिया को देखना है, सुनना है और महसूस करना है। कौन जाने हमारे चारों ओर कौन सी अद्भुत विविधता छिपी हो जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हो।